Today I am going to teach you Human Physiology, Class 11th, Unit 5. ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग को डाइजेस्टिव सिस्टम आज पढ़ना है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो चैप्टर 16 है, जिसमें डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को पढ़ना है। सबसे पढ़ते हैं डाइजेशन का डिफिनीशन क्या है। व्हाट इज डाइजेशन? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस टू सिंपल एब्जॉर्बेड फॉर्म्स इज कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल फॉर्म में कन्वर्सन और ब्रेकडाउन होना ही क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। तो कन्वर्सन कॉम्प्लेक्स फूड क्या है? कॉम्प्लेक्स फूड जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि मेजर फूड सब्सटेंस होता है एंड हमारे बॉडी को माइनर फूड सब्सटेंसेस की ज़रूरत होती है। तो मेजर फूड प्रोडक्ट जो है उसके अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट आता है, जो कि बॉडी को एनर्जी सप्लाई करता है। एनर्जी के जैसे कि कोई काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, बॉडी में टिश्यू बनाना है, बहुत सारा चीज़ है, और टिश्यू रिपेयर है, बॉडी का टिश्यू बनाने के लिए प्रोटीन, फैट, सबके लिए एनर्जी चाहिए। तो उसके लिए जो फूड सब्सटेंसेस है, मेजर फूड सब्सटेंसेस, वही वहाँ पर फूड टिश्यू रिपेयर भी करता है, टिश्यू बनाता भी है एंड एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। कुछ माइनर फूड प्रोडक्ट है जैसे कि विटामिन्स एंड मिनरल्स, तो उसका भी स्मॉल क्वांटिटी में हमारे बॉडी को चाहिए। तो इस तरह से जो मेजर फूड कंपोनेंट्स है जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है, उसी को ब्रेक डाउन और टूटने के प्रोसेस, जिसको कि हमारा बॉडी जो है ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब करके सेल्स तक पहुंचाता है, वही अब क्या कहलाता है? डाइजेशन। इस प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन कहते हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। पहला भाग है जो एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड जो है वो है एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड जो होगा वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल जो है वो क्या है? सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्री कैनाल को पढ़ते हैं। इस डायग्राम के द्वारा एलिमेंट्री कैनाल को देखते हैं। हाँ, माउथ ओपनिंग है, एंड क्या है? इंटीरियर क्या हो रहा है? ओपनिंग जो हो रहा है इंटीरियर पोर्शन में माउथ है और पोस्टेरियरली एनस से बाहर जाता है। तो माउथ ओपन किस में हो रहा है? बक्कल कैविटी में। अगर हम लोग फ्लो चार्ट समझते हैं तो माउथ किस में ओपन हो रहा है? ओरल कैविटी। ओरल कैविटी कहाँ ओपन हो रहा है? फेरिंग्स में। फेरिंग्स किस में ओपन हो रहा है? ईसोफेगस में। ईसोफेगस किस में ओपन हो रहा है? स्टमक में। स्टमक जो है फिर किस में ओपन होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो किस में ओपन होगा? लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होगा। तो इस तरह से देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन जो है फिर किस में ओपन होगा? एनस में। तो इस जो एक फ्लो है, एक फ्लो चार्ट के द्वारा हम लोग समझे कि माउथ टू एनस कितने पार्ट्स हैं, कौन कौन पार्ट्स है, जो कि एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। फिर हम लोग इसको अलग से पढ़ेंगे। माउथ का ओपनिंग जो है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के बारे में पढ़ते हैं। ओरल कैविटी जो है या और इसका एक नाम है बक्कल कैविटी। उसमें क्या होता है ओरल कैविटी में? ओरल कैविटी में टीथ एंड टंग, दो चीज़ है। टीथ, तो टीथ जो होता है वो कितने तरह का है? टीथ जो है एक कहलाता है थिकोडोंट टाइप ऑफ टीथ। थिकोडोंट क्या होता है? तो ईच टूथ इज एम्बेडेड इन ए सॉकेट ऑफ जॉ बोन। दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थिकोडोंट। मतलब जो सॉकेट में, इस डायग्राम के द्वारा देखते हैं, कोई जो टीथ है वो सब सारे टीथ, हम लोग जानते हैं ह्यूमन बीइंग में कितने टीथ हैं? 32 परमानेंट टीथ होता है। तो वो प्रत्येक टीथ जो है वो किस में फिटिंग है? फिटिंग के आधार पर हम लोग इसको क्या कहते हैं? थिकोडोंट। तो किस में फिट है? तो सॉकेट में। तो सॉकेट में जो फिट है इस तरह के टीथ को हम लोग क्या कहते हैं? थिकोडोंट टाइप। सेकेंड है डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट क्या कहलाएगा? मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स फॉर्म 2 सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ। अपने लाइफ में 2 सेट ऑफ टीथ को प्राप्त करता है। कौन? ह्यूमन बीइंग। ए सेट ऑफ टेम्पररी मिल्क और डेसिडियस टीथ रिप्लेस्ड बाय ए सेट ऑफ परमानेंट और एडल्ट टीथ। दिस टाइप ऑफ डेंटिशन इज कॉल्ड
डाइफायोडेंट। तो एक डेसिडियस टीथ हुआ, मतलब वो झड़ गया, हाँ, तो वो टूट गए, हट जाता है, जो कि बच्चा में होता है। बच्चा का एक बार मिल्क टीथ आया, मिल्क टीथ जो होता है वो डेसिडियस होता है, वो टूट जाता है। फिर एक परमानेंट टीथ जो फॉर्म करता है, वो इस तरह का जो एक अपने लाइफ टाइम में दो तरह का टीथ पाया गया, एक डेसिडियस जो टूट के झड़ के हट गया, और फिर जो परमानेंट टीथ आया। तो इस टाइप के टीथ को हम लोग क्या कहेंगे? डाइफायोडोंट टीथ। अब एक और है हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट डेंटिशन। हेटेरोडोंट क्या है? तो एडल्ट ह्यूमन बीइंग हैज़ 32 परमानेंट टीथ। एक एडल्ट ह्यूमन में कितना परमानेंट टीथ है? 32 है, जो कि कितने तरह का होता है? विच आर ऑफ 4 टाइप्स। फर्स्ट इंसीजर, सेकेंड केनाइन, थर्ड प्रीमोलर, फोर्थ मोलर। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। जैसा कि यहाँ दिख रहा है कि अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ in the order of ICPMM is represented by a dental formula which in human is 2123 by 2123। मतलब इसका मतलब कि हम लोग का जो अपर जॉ है एंड लोअर जॉ है ना, तो अपर जॉ एंड लोअर जॉ में क्या होता है? अपर जॉ एंड लोअर जॉ में हम लोग अगर इसको दो पार्ट में बांटते हैं, तो राइट लेफ्ट हो जाएगा। तो एक साइड में जैसे इंसीजर 2 है, फिर कितना होगा? यहाँ डायग्राम से हम लोग देख लेते हैं। इंसीजर, यहाँ पर इंसीजर 2 है ना ऊपर, इंसीजर केनाइन 1 है एंड प्रीमोलर 2 है और मोलर 3 है। तो इस तरह से 8 हो गया, 8 टीथ। फिर इस तरफ भी 8 होगा, इंसीजर केनाइन प्रीमोलर एंड मोलर। फिर नीचे में भी 8। तो इस तरह से क्या होगा इसका फॉर्मूला? 2123 बाई 2123 इक्विवेलेंट कितने के बराबर हो जाएगा? 32। तो इस तरह 2 1 3 3 2 5 8 बाई 8 मल्टीप्लाई 8 बाई 8। तो 8 कितना हो जाएगा? जोड़ देंगे, मल्टीप्लाई नहीं, प्लस 8 बाई 8। तो कितना हो जाएगा? 32। 16 ऊपर और नीचे भी 16 बराबर है 32। परमानेंट टीथ कितना हो गया? 32। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो इस तरह का जो डेंटिशन है इसको हेटेरोडोंटिट कहते हैं। The hard chewing of teeth made up of enamel helps in the mastication of food। जो टीथ जो होता है उसका हार्ड, उसका ऊपर का जो सरफेस है वो क्या चीज़ का बना होता है? एनामेल का बना होता है, जो क्या चीज़ में मदद करता है? कोई फूड सब्सटेंस को मैस्टिकेशन मिलाने में मदद करता है। तो टीथ का काम क्या हो गया? कोई चीज़ को काटेंगे, खाना को मिलाएंगे, वो टीथ का काम होता है। लेकिन यहाँ पर एक टर्म है एनामेल, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी क्या है? एनामेल। अब देखते हैं टंग। टंग क्या होता है? द टंग इज ए फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी बाय द फ्रेनुलम। फ्रेनुलम के द्वारा जो टंग अटैच्ड होता है, कहाँ पर होता है? ओरल कैविटी में, उसका फ्लोर पर अटैच होता है और कैसा होता है? मूवेबल होता है। द टंग इज ए फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन, वो मूवेबल होता है। द अपर सरफेस ऑफ टंग हैज ए स्मॉल प्रोजेक्शंस कॉल्ड पैपिली। टंग पर छोटे छोटे स्मॉल पैपिली होता है, कहाँ पर? टंग के ऊपर में। सम ऑफ व्हिच बियर्स टेस्ट बर्ड्स, जिसमें कि टेस्ट बर्ड होते हैं। टंग के ऊपर छोटे छोटे पैपिली प्रेजेंट होता है जिसमें टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होता है। वो टेस्ट बर्ड क्या काम करता है? वो टेस्ट लेने में, जैसे कि कोई सब्सटेंस खाते हैं तो कोई नमकीन होता है, सॉल्टी होता है, कोई श्यावर होता है, खट्टा होता है, कोई मीठा होता है, स्वीट होता है, कोई तीता होता है, बिटर होता है। तो इसके लिए टेस्ट बर्ड्स कहाँ पर प्रेजेंट होता है? टंग पर प्रेजेंट होता है, जो क्या काम करता है? टेस्ट बर्ड टेस्ट देने में, खाना का टेस्ट करने में। तो इस तरह से हम लोग आज टंग तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।